तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। बच्चों ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग क्या होते हैं पहले ये समझिए। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि बेंजीन में दो ग्रुप जुड़े होंगे। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। देखिए अब बच्चों इसमें तीन तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक तो प्रॉब्लम आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कि बेंजीन में देखिए एक स्थिति ऐसी होगी जब बेंजीन में दोनों के दोनों प्लस ग्रुप होंगे, है ना बच्चों। दूसरी स्थिति ऐसी होगी कि बेंजीन में एक प्लस ग्रुप होगा और एक माइनस ग्रुप होगा। और तीसरी स्थिति ऐसी होगी कि दोनों के दोनों माइनस ग्रुप होंगे। ये तीन केस बन जाता है बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल को मान लीजिए कि एक भिखारी है, समझ रहे बात को। ये भिखारी है बच्चों। तो ये जो भिखारी है ना, ये ऐसा भिखारी है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक ऐसा भिखारी है जिसको क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो ये भिखारी हमेशा उसी ग्रुप को फॉलो करता है जो इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो प्लस ग्रुप हैं, तो ये क्या है ना, सबसे पहले पता करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, भिखारी जो है हमारा, ये क्या करता है बच्चों? ये पहले पता करता है कि ये दोनों ग्रुप में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा, है ना। जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, बोले तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा है ना, ये उसी को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि ये पहला वाला ग्रुप जो है ज़्यादा प्लस इफेक्ट लगाता है, तो ये इसको फॉलो करेगा। दूसरी स्थिति में बच्चों, जैसे मान लो कि ये दोनों के दोनों एक प्लस ग्रुप है एक माइनस ग्रुप है, तो ये माइनस ग्रुप की तरफ तो देखेगा भी नहीं, ये केवल प्लस ग्रुप को ही फॉलो करेगा। क्यों? हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाले को ही फॉलो करता है। जैसे कोई मार्केट में भिखारी उतरा बच्चों, ठीक है ना, तो वो हमेशा, जैसे मान लो दो व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति उसको 100 रुपये दे रहा है और एक व्यक्ति उसको 1000 दे रहा है, तो वो किधर जाएगा बच्चों? वो इधर ही दौड़ के जाएगा, इधर वो नहीं जाएगा, ज़्यादा देने वाले को फॉलो करेगा। लेकिन मान लो कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि पैसे दे रहा है और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि पैसे ले रहा है बच्चों, खींच रहा है, जो है वही वो भी ले रहा है, तो ये जो भिखारी है ना, ये पैसे देने वाले को ही फॉलो करेगा, जो इसको पैसा देगा उसी को फॉलो करेगा। और मान लो कि दोनों के दोनों पैसे खींचने, दो व्यक्ति मिले, दोनों के दोनों बच्चों पैसे खींचने वाले ही मिले, दोनों पैसे खींचने वाले ही मिले, तो फिर वैसी स्थिति में क्या करेगा? वैसी स्थिति में ये उस को फॉलो करेगा जो इससे पैसे कम से कम लेंगे, है ना। तो पैसे वाले एग्जाम्पल को आप बस इलेक्ट्रॉन से जोड़ दीजिए, बात खत्म है बच्चों, या इलेक्ट्रॉन को पैसे जोड़ दीजिए, बात। जो देखो केस 1 है, कहता है कि व्हेन टू ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, प्लस ग्रुप है ना, प्लस ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रोफाइल विल फॉलो दोज ग्रुप हुज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज मोर। जैसे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे देखो एक प्लस M ग्रुप है और एक प्लस H ग्रुप है, तो ये जो Cl2 और Fe मिल करके जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल भिखारी को तैयार किया, इलेक्ट्रोफाइल को तैयार किया, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बच्चों फॉलो करेगा प्लस M को। क्यों? क्योंकि ये इसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देता है। अब इसको फॉलो करने का क्या मतलब है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो ये Cl प्लस जो है बच्चों, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल था, इसने डिसाइड कर लिया कि हम इसको फॉलो करेंगे, तो ये इसका फॉलोवर बन गया। अब इसका फॉलोवर बन गया तो अब ये जो OCH3 ग्रुप है, ये Cl प्लस से कहता है जाओ भाई ऑर्थो पैरा पर जाकर के जुड़ जाओ, है ना, ऑर्थो पैरा पर जाकर के जुड़ जाओ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहता है कि भाई मैं आपका फॉलोवर हूँ तो ऑर्थो पैरा पर क्यों जुड़ूं? बोला देखो हमारे फॉलोवर होने का मतलब ही होता है कि हम जैसे डायरेक्टिंग है ना, वहाँ पर आपको जाकर के जुड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जब कोई ग्रुप किसी का फॉलोवर है ना बच्चों, इसका मतलब यह है कि वो ग्रुप जैसा डायरेक्टिंग होगा, जैसा डायरेक्टिंग का क्या मतलब, जहाँ पर वो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता होगा वहीं पर उसको जाकर के जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो
प्लस एम ग्रुप है, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये Cl जो है ना इसके पहले पैरा पर जाकर के जोड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन पैरा पर तो ऑलरेडी CH3 ग्रुप बैठा हुआ है, तो ये पैरा पर ना जुड़ करके कहाँ जुड़ेगा बच्चों, ऑर्थो पर। तो इसलिए ये ऑर्थो से प्रोडक्ट बना लिया। अब कोई बच्चा पूछ सकता है या सोच सकता है सर ऑर्थो वाला तो मेजर नहीं हुआ करता था। बच्चों जब आप किसी बस में चढ़ते हो और बस की सारी सीटें खाली होती है, समझ गए बात को, तब तो आप पूरे फैल फैल करके बैठते हो। लेकिन मान लो कि सारी की सारी सीटें बच्चों भरी हुई है, सारी की सारी सीटें भरी हुई है, समझ गए बात को। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हो बच्चों, फिर आप कोशिश करते हो कि बस थोड़ा सा जगह मिल जाए कहीं पर भी तो हमारा काम बन जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है ना। अगर ऑर्थो पैरा में दोनों खाली होता ना बच्चों सीट, तो फिर ये पैरा पर जाकर के बैठता आराम से, लेकिन पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है तो बच्चों ऑर्थो पर इसको बैठना पड़ेगा ना। जैसा भी प्रोडक्ट बने यही मेजर होगा। केस टू में बच्चों अगर रिंग में एक प्लस ग्रुप है और एक माइनस ग्रुप है, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल फॉलो करेगा प्लस ग्रुप को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको प्लस ग्रुप वाला ही देगा, माइनस वाला तो और इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बच्चों। तो Cl2 और Fe दोनों मिलकर के Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल को तैयार कर दिया। एक प्लस एम है बच्चों, एक माइनस एम है, तो ये फॉलो करेगा इसको। और इसको फॉलो करने का मतलब है कि ये जैसा डायरेक्टिंग होगा OCH3 चूंकि एक प्लस ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है बच्चों, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए इसको कहाँ पर जोड़ना पड़ेगा जा करके, इसको जोड़ना पड़ेगा जा करके इसके ऑर्थो पोजिशन पर। चाहेगा तो ये पैरा पर जोड़ना, लेकिन पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है, इसलिए ऑर्थो पर जोड़ करके मेजर प्रोडक्ट बना देगा। एक तीसरी स्थिति भी होती है बच्चों, जब दोनों के दोनों माइनस ग्रुप हो, जब दोनों के दोनों माइनस ग्रुप हो, दोनों खींचने वाले बच्चों, ये 10 रुपये खींच रहा है उसके कटोरे से और ये बच्चों 100 रुपये खींच रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है भिखारी है, इसको 10 रुपया खींचने वाला ही अच्छा लगेगा, कम से कम इससे जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वही अच्छा रहेगा, है ना बच्चों। भाई मम्मी भी पीटने वाली हो और पापा भी पीटने वाले हो, है ना, तो खराब तो दोनों लगेंगे, पिटाई दोनों से लगने वाली है। लेकिन उस खराब स्थिति में भी किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे आप? जिधर से पिटाई कम लगेगी उसी को चुनोगे ना बच्चों। बस सेम टू सेम वही बात है। तो बच्चों आज इस इलेक्ट्रोफाइल के दिन खराब है, दोनों माइनस ग्रुप मिले, तो ऐसी स्थिति में इसको वो ग्रुप ज़्यादा अच्छा लगेगा जो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बोले तो माइनस आई वाला ग्रुप, तो ये फॉलोवर बनेगा बच्चों माइनस आई ग्रुप का, माइनस आई ग्रुप का फॉलोवर बनेगा। अब ये जो क्लोरीन है बताओ बच्चों ये कैसा डायरेक्टिंग है तो डीएक्टिवेटिंग, लेकिन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या है बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। चूँकि पैरा ब्लॉक है तो इसीलिए इसके ऑर्थो पोजिशन पर जाकर के जुड़ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बना देगा। अब बच्चों इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर रिकॉल कीजिएगा, ठीक है ना। और समझ में आया कि नहीं आया ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला आपको समझ में आया कि नहीं। क्लियर बच्चों? अगर आया तो आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है ना, कि डाई सब्स्टिट्यूटेड क्रिस्टल क्लियर है या क्लियर है, जो भी आपको जो फील किए हो आप वैसा लिखना। क्लियर है बच्चों? ताकि हमें पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। देखो बच्चों HNO3 और H2SO4 मिलकर के NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है। इस रिंग से प्लस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस रिंग से बच्चों माइनस एम ग्रुप जुड़ा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल मन ही मन सोचेगा किस रिंग में जाने में फायदा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इस रिंग में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस रिंग में प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है बच्चों और इस रिंग में माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्लस एम और माइनस एम में किसका फॉलोवर बनेगा बच्चों? प्लस एम वाले का। तो प्लस एम वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये इसके पैरा देखो, ऑर्थो भी खाली पैरा भी खाली, तो पैरा पर जाकर के मेजर प्रोडक्ट बना लेगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन को आप वीडियो रोक करके ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। बच्चों ए में तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, फिर बच्चों HNO3 और H2SO4 मिलकर के NO2 प्लस बनाएगा। तो चूंकि ये क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दोनों के दोनों पोजीशन खाली है बच्चों, तो ये सबसे पहले पैरा पर जाकर के जुड़ेगा। तो ये बन गया बी बच्चों। Cl2 FeCl3 Cl प्लस बनाएगा, तो
तो ये Cl प्लस, देखो ये माइनस आई लगाएगा ऊपर वाला, ये माइनस M लगाएगा, तो ये किसको फॉलो करेगा बच्चों, ऊपर वाले को फॉलो करेगा। क्यों, माइनस आई इसको आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जुड़ गया और ये आपका C प्रोडक्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में ESR आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार।